अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कद्दाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। भारतीय साफ़ी बरखादत जो मियां नवाज शरीफ साहब से मिली हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आई हैं, ये एक बड़ी एक इंकशाफ है जो हुआ है, वो आपके सामने रख देते हैं। मौलवी फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की है और मौलवी साहब बता रहे हैं कि जनाब एक काला लिफाफा आया और काले लिफाफे के अंदर से कोई काली चीज बिलावल साहब ने निकाली है। तो बिलावल साहब कौन सी काली चीज उठाकर लेकर गए मौलवी साहब के पास, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मामला था, तहरीक इंसाफ ने आज के दिन यानी जो एहतजाज डी चौक में करना था और पूरे पाकिस्तान से काफिले निकल पड़ी थी और एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होनी थी, उसे तहरीक इंसाफ ने मुलतवी कर दिया। ये आप गुस्सा करें या आप ठीक समझें, लेकिन ये बिल्कुल एक सेंसिबल फैसला है, ये एक बेहतर फैसला है, ये एक बेहतर डायरेक्शन और बेहतर समत की जानिब चीजें गई हैं। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो सारा माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया गया और फिर तकरीबन 11 बजे जाकर, ये 11:30 बजे जाकर ये फैसला किया गया, हुकूमत की जानिब से एंगेजमेंट हुई तहरीक इंसाफ की शख्सियात के साथ, और एंगेजमेंट होती है मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी क्रेडिट लेते हैं कि वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हैं, वो किसी और के हैं, वो आजाद सेनेटर हैं, उन्हें कोई कोई और लेकर आए। अब जानते हैं मोहसिन नकवी साहब कहां से हैं। तो ये महसूस हुआ है कि शायद चेक किया जा रहा था, टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, और टेम्परेचर फिर ये महसूस हुआ कि जनाब नहीं, एक सुनामी, एक तूफान है जो कि इस्लामाबाद की तरफ आ जाएगी और चीजें मुश्किल हो जाएंगी। या शायद ये भी मौजूद है कि बैकडोर डिस्कशन, राब्ते बहुत सारे जारी थे और ये होना ही था। अब ये बात भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जो बैरिस्टर गोवर साहब को या तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करवाई गई है कि इमरान खान से कल यानी सुबह के वक्त जो डॉक्टर्स जाएंगे इमरान खान साहब का मुआयना करेंगे, आया उसके अंदर शौकत खानम के डॉक्टर्स भी शामिल होंगे, इमरान खान के जो पर्सनल मुआलिजे वो भी शामिल होंगे, या फिर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल होंगे? इसके ऊपर अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ चैनल्स ये चला रहे हैं कि उसके अंदर शौकत खानम का अमला शामिल नहीं होगा, फिर कुछ साफी ये कह रहे हैं कि शौकत खानम का इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स का अमला भी होगा और पिम्स के डॉक्टर्स का अमला भी होगा, जो कि इमरान खान साहब से जाकर अडयाला जेल में मुलाकात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में सियासत होती रहेगी और ये बात ध्यान में रखें कि अब ये चीजें इसी तरह से ठीक होनी है और ये इसी तरह से आगे जाएंगी, ये इसी तरह से निजाम पसपा होगा और इसी तरह से बैकफुट पर जाएगा। लिहाजा पहली चीज जो मेजर कंसर्न था वो इमरान खान की सेहत के हवाले से था, इमरान खान की सिक्योरिटी और खासतौर पर इमरान खान की हेल्थ के हवाले से एक प्राइमरी कंसर्न जो तमाम तर पाकिस्तानियों को था या तमाम तर मुकातिब फिक्र के लोगों का। यह मामला इंसानी नोयत का था, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, इंसानी नोयत, सियासी मामला नहीं था, यानी इस टाइम पर सियासत हो भी नहीं सकती थी। लिहाजा तहरीक इंसाफ का मुतालबा भी यह था कि हमें इमरान खान साहब के साथ कम से कम हमारे डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए ताकि वो इमरान खान की हेल्थ के हवाले से मामला को सॉर्ट आउट करें, मामला को क्लियर करें। लिहाजा वो एंगेजमेंट हुई है। ये बात ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर इस पर मुज्जात खबरें, मुज्जात कमेंट्रीज होती रहेंगी और कभी भी ये असल हकायक आपको तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक ये मामला, ये गर्द बैठ नहीं जाती। साल, 1.5 साल बाद, शायद 2 सालों बाद, ये 6 महीनों बाद आपको असल हकायक पता चलेंगे कि इमरान खान के साथ ये जो मुलाकातें नहीं करवाई गई थी, इस दौरान क्या डिस्कशन हुई अडयाला जेल में, इमरान खान के साथ क्या एंगेजमेंट हुई, फिर कौन से बाहर से किसी मुल्क का इसके अंदर इनपुट था और उसके बाद जाकर ये सारी चीजें हुई हैं। लिहाजा ये पूरी एक कहानी है, पूरी एक फिल्म है। ये जितनी चीजें सिंपल नजर आ रही हैं, सादा नजर आ रही है, इतनी सादा सिंपल नहीं है। ये बैकडोर पर तगड़ी डेवलपमेंट से जो कि हो रही हैं और ये सिर्फ जो स्क्रीन पर या जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो रिपोर्ट हो रहा है, ये एक स्मोक स्क्रीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हकायक कुछ और है, बस पैसे पर्दा या दरवाजे के पीछे दीवारें कुछ और हैं, कहानियां कुछ और हैं, और वो यकीनी तौर पर बेहतर समत में जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर वाहिद रियलिटी, वाहिद एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान इस वक्त प्रोग्रेस कर नहीं सकता, ये एक रियलिटी है, या सियासी इस्तेकाम के बगैर। और इमरान खान इस निजाम का, या इस मुल्क की एक सेंटर, एक ग्रेविटी बना हुआ है, वो एक लिंच पिन है, वो बेसिक एक अथॉरिटी है जिसके बगैर ये निजाम आगे नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक काम फहम बंदा भी समझता है और पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी शख्सियत, को बहुत बड़ा साइंसदान है, वो भी यही बात समझता है। लिहाजा ये खुशाइंद है, बहुत बेहतर है, ऐसे ये होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप देखिएगा बहुत सारे बहरूपिये, यानी मैं देख रहा था खरीदा फारूकी साहब ने भी ट्वीट किया और मुख्तलिफ जो बहुत सारे और लोग हैं, यानी मैं बाजों का हैरान होता हूं। मखसूस किस्म के साफी हैं पाकिस्तान, ये साफी नहीं है, ये चुड़ैलें हैं, ये बुलाए हैं, ये को बुलाए हैं। यानी एक तरफ इन्होंने कल परसों तक या आज सुबह तक ये बयानिया बनाया था, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पर यलगार करने जा रही है, ये मुल्क दुश्मन है, ये हमला करने जा रही है, तबाही फैलाने जा रहे हैं। अभी जब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कह रही है जनाब हमें, हमारी इंगेजमेंट हो गई है, खान की जो हेल्थ है प्राइमरी कंसर्न है वो सॉर्ट आउट हो गया मामला, ये कह रहे हैं अच्छा देखें जी ये बुजदिल थे, देखें जी ये कंप्रोमाइज है, देखें जी ये मुकमुका कर गए। यानी ये किस तरह के बहरूपी हैं, किस तरह के ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर, यानी बड़ी बदकिस्मती, पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म है। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये देखने से ताल्लुक रखती है। ये भी बड़ा हैरान कुन है कि मौलवी साहब को जितनी इज्जत इस सारे वक्त में, ये चंद महीनों में या दिनों में, वीक्स में मिली है, इतनी मौलाना साहब अपनी पूरी जिंदगी लगा देते ना, ये जिंदगी लगा दी है मौलाना साहब को इतनी इज्जत नहीं मिलनी थी। इतनी मीडिया में पजीर आई, मीडिया का इतना ज्यादा टाइम, पाकिस्तान की अवाम का इतना ज्यादा टाइम मौलवी साहब का ख्वाब था जो मौलवी साहब को मिल रहा है।
اور उसकी वजह यह है कि मौलवी साहब वाकईतन उसूल के ऊपर खड़े हैं। अब मैं अभी तक इस डाउट में हूं, चूंकि मेरा जो सियासी जो मेरी समझ है वो इंतहाई नाकिस है, लिहाजा मैं ये समझता हूं जाती तौर पर कि मौलवी साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का ही तरफ से खेलते हैं, और ये जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका मोस्टली ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोस्टली खेलता है, और स्टेटस को की ये पावर्स होती हैं। लिहाजा मौलवी साहब कब तक या मौलवी साहब का क्या इसके अंदर मुफाद है, क्या डील है, वो बाद में सामने आएंगे, लेकिन इस दफा मौलवी साहब ने बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ना बिल्कुल नंगा कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी धोती जाकर मौलवी साहब के हाथों में दी है, और मौलवी साहब ने वो धोती दोनों हाथों से ऐसे फाड़ कर खींची है। मौलवी साहब जो तकरीर कर रहे हैं सिर्फ उसका कुछ एक में चीजें आपके सामने रखते हैं। मौलवी साहब कहते हैं, मुझे आकर ये कहा गया मौलवी साहब के मुताबिक कि आईनी मसवदा आया है, मौलाना साहब हमें वोट चाहिए, आपके वोट दे दें। मैंने कहा जी ठीक है, मसवदा आ गया है तो वोट दे देते हैं, मसवदा किधर है? उन्होंने कहा जी मसवदा तो हमारे पास नहीं है। जो ही मौलवी साहब ने ये बताया वहां पर नारे लगे, शेम 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 के नारे तब लगते जब धोती किसी की खींची जाए। अब मौलवी साहब ने वो इंडिया का डायलॉग आपने सुना होगा परेश रावल का, ये तो धोती खींच रहा है, तो यकीन माने वही चलना चाहिए था कि तो धोती खींच रहा है। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि ये ऐसी फिल्में हैं कि जिन्हें आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा गया होगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने दबाव डाला कि मसवदा सामने लेकर आओ, तो फिर ये काली थैली लेकर आए। उस काली थैली के अंदर से एक काला मसवदा बिलावल साहब ने निकालकर बाहर रखा। काला मसवदा जब हमारे सामने रखा और हमने जब काले मसवदे का जो काली थैली से निकला था उसका मुतालिया किया, तो हमें पता चला कि वो तो आइन को तबाह कर रहा था, वो मसवदा आपके बुनियादी हुकूक को तबाह कर रहा था, वो मसवदा आपके बुनियादी हुकूक के ऊपर हमला था, वो अदालतों की तबाही थी, वो फौज की तबाही थी, वो एक्सटेंशन थी, और वो पता नहीं क्या क्या खौफनाक किस्म के मुतालबात थे। मैंने उस मसवदे को जूते की नोक पर रखा, मैंने कहा नहीं होगा। मौलवी साहब का यह कहना कि मसवदा, यानी इसका मतलब यह है कि मौलवी साहब कह रहे हैं कि मेरे मसवदे पर आईनी तरमीम होगी, तो मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी, आईनी अदालत नहीं बनेगी, यानी कि काजी साहब अब जिंदगी सारी ये तारीख उन्हें उनके जो भाव लिखेगी उसके अंदर डोनट का वो साइन जरूर बनाएंगे। तो काजी साहब का जो किस्सा है आज बाज़ाहिर उसके ऊपर ठप्पा लग गया है कि काजी साहब टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, काजी साहब गयो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने इलेक्शंस के अंदर धांधली नहीं की। उन्होंने कहा मैं एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं, मैं जब सियासत में आता तो मेरी दाढ़ी काली थी, अब मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। मैं ये हल्फन और हतमिया कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा इस मुल्क के अंदर कोई धांधली कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मौलवी साहब ने बड़ा क्लियर कट एक स्टांस ले लिया है और बड़ी क्लियर कट उन्होंने गुफ्तगू और बातचीत की है, और उनका यह कहना है कि जनाब ये जो आईनी तरमीम है ये बुनियादी तौर पर नहीं होगी। अब दूसरा मामला जो पंजाब कॉलेज के अंदर हुआ है, अब इसके अंदर एक तो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अब जो एएसपी शेरबानो आती हैं आकर वीडियो जारी कर देती है, और वीडियो में दो बंदे खड़े किए हुए हैं, एक दाएं एक बाएं, और उनके मुंह पर काला मास्क लगवाकर कहते हैं कि एक लड़की का चाचा एक लड़की का यानी लड़की, आप इमेजिन करें अगर किसी बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है, वो फर्स्ट ईयर की तालिबा है, यानी उसका तो सोशल मीडिया पर नाम उसके वालिदैन किस आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं लड़की का बाप है, और ये वो, और वो कह रहे हैं कि जो हमारी बच्ची गिर गई थी और वो अस्पताल में। यार खुदा का खौफ करें यार, ये किस तरह का एक ढकोसला ड्रामा है जो पंजाब के अंदर, यानी इज्जतें बिल्कुल पंजाब के अंदर नंगा किया जाता है, नंगा किया जाता है। अब जो इस हवाले से सामने आ रहा है कि जनाब जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो ये कह रहे हैं कि जो पंजाब की जो वुमेन यूनिवर्सिटी है उसकी जो वीसी हैं, उन्होंने मुझे आकर ये बताया कि बराए मेहरबानी मेल स्टाफ को यहां से निकाल लें, ये खवातीन के हवाले से, लेकिन यहां पर हैरासगी बहुत ज्यादा है, यहां पर हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। फिर वो ये कहते हैं कि वजीर कानून का जब ये कहना कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है इन्होंने सबसे पहले बेसमेंट की सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दी है, उसे जाया कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर को पंजाब असेंबली का भी कहना कि इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई झोल है या इसके अंदर कोई ना कोई कार्रवाई इन्होंने की है। अब ये बचाया जा रहा है, कुछ बड़े नागों को बड़ा बचाया जा रहा है, बड़े सांपों को बचाया जा रहा है, और एक कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला है जो पाकिस्तान में लार्जली डिस्कस हो रहा है, मियां नवाज शरीफ की बरखा दत्त के साथ मुलाकात। नुसरत जावेद साहब जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि तकरीबन 30 इंडियन जर्नलिस्टों ने वीजे के लिए पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया था, और उन 30 में बरखा दत्त ने अप्लाई नहीं किया था। 13 से 14 साफियों को वीजे मिले हैं, और जो बरखा दत्त हैं उन्हें उसके बाद बुलाया गया, उन्हें उसके बाद बुलाया। अब जो इंडियन साफी पाकिस्तान में आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डायरेक्ट जनाब इस्लामाबाद के अंदर आए हैं, लेकिन बरखा दत्त उधर गई है, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ गई है, वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। बरखा दत्त कैसे पाकिस्तान में आती है जब उसने वीजे की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी नुसरत जावेद साहब के मुताबिक। मेरे मियां साहब से के साथ मुलाकात, और मियां साहब का ये कहना है कि बेहतर होता कि मोदी जी भी आ जाते, मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता हूं। क्या ये हमारी कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर एक शिफ्ट है, एक मैसिव शिफ्ट है जो कि डिप्लोमेटिकली कश्मीर के ऊपर नजर आ रहा है। और ये बात ध्यान में रखेंगे, इमरान खान ने अपनी ये पॉलिसी बनाई थी कि जब तक आर्टिकल 370 जो भारत ने एब्रोगेट किया है उसके ऊपर भारत बैक आउट नहीं करता, तब तक हम भारत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे।
لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوتا اگر مودی جی، ہمارے چاچے کا متر مودی بھی پاکستان کے اندر آ جاتا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.